और अब बात चक्रवाती तूफान तौकाते की। तो इस तूफान ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में तूफान से हुए नुकसान के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, गोवा में 2 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ है। जबकि मुंबई में भारी बारिश के अलर्ट के बाद सैकड़ों मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात तौकाते का खतरा मंडरा रहा है। सभी जगह लगातार बारिश का दौर जारी है और तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है। वहीं राजस्थान के भी कई इलाकों में तौकाते का असर देखने को मिल रहा है। यहां पश्चिमी राजस्थान के अलावा हाड़ौती में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी चक्रवाती तूफान को लेकर मंथन किया और सभी जगह एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। चक्रवाती तूफान तौकाते का असर देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किस तरीके से तूफान की वजह से जो पेड़ है वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वही तीसरी तस्वीर भी है। तो ये वो सारे असर है जो इस तूफान की वजह से कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस तूफान को लेकर अमित शाह ने भी चक्रवाती तूफान को लेकर मंथन किया है और सभी जगह एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। और इसी खबर पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जोधपुर का रुख करना चाहूंगी राजीव। तो देखिए राजीव, किस तरीके की स्थिति वहां पर है जोधपुर में? देखिए, जिस तरीके से तूफान तौकाते को लेकर के संभावनाएं जताई जा रही है, उसके चलते पश्चिमी राजस्थान निशाने पर हैं। चाहे गुजरात से सटा जालोर हो या सिरोही हो या फिर पाकिस्तान की सीमा से सटा जैसलमेर और बीच में पड़ने वाला जोधपुर, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने तमाम जो संबंधित एजेंसियां हैं, चाहे नगर निगम हो चाहे नागरिक सुरक्षा, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं डिस्कॉम के एमडी अविनाश सिंघवी ने अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किया। 12 जिलों पर नजर रखे हुए। इस वक्त अगर जोधपुर की बात करें तो आज सूरज नहीं उगा है, आसमान में बादल हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अब देखिए, इस वक्त हम जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के पास सबसे ऊंची चोटी पर है, जहां से आपको पूरे शहर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सहयोगी भवानी सिंह आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जोधपुर के संभागीय डॉक्टर राजेश शर्मा और आईजी नवज्योति गोगोई ने संभाग के सभी जिलों में अलर्ट किया है और तभी अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी प्रकार की संभावनाएं बनती है तो, क्योंकि इससे पहले भी देखिए कई तरह के तूफान आए, तो यहाँ के जिला प्रशासन ने हमेशा मुस्तैदी से इसका मुकाबला किया है। नागरिक सुरक्षा की टीम की बात करें तो पूरी तरह से चाक चौबंद है। किसी भी प्रकार के हालात होते हैं उससे निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। खासतौर पर जालोर पर और सिरोही पर फोकस रहेगा और साथ में जैसलमेर पर फोकस रहेगा। जी राजीव, आप नजर बनाए रखें। आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। अभी रुक करते हैं माउंट आबू का, जहां से हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ बने हुए हैं। तो कमलेश, देखिए माउंट आबू है, हिल स्टेशन है, तो ऐसे में वहां पर इस तूफान को लेकर किस तरीके की तैयारियां? देखिए आयुषी, तौकाते का जो अलर्ट है, और बात करें सिरोही जिले की तो सिरोही जिले में खास अलर्ट है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने, जहां कल जिले के तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया था। तो यहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो भी तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम माउंट आबू में हैं और माउंट आबू का जो आसमान है, इस आसमान में यहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं। और हवा की गति की बात करें आयुषी, तो माउंट आबू में अब फिलहाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार चल रही है और जो प्रशासन का जो अनुमान है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और आयुषी, कल की बात करें तो कल माउंट आबू में जहां हवाएं चली थी और इस हवा चलने की वजह से एक मकान पर पेड़ भी गिरा था और शहर की जो विद्युत आपूर्ति वो कहीं ना कहीं ठप होती हुई नजर आ रही थी। आयुषी, मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कल क्या माहौल था और आज कैसा नजर आ रहा है? जी, कल शाम को ही ताउते तूफान को देखते हुए मौसम बदल गया था और शाम से ही ठंडी हवाएं और बारिश की जो बूंदाबूंदी है वो शुरू हो गई थी। और उसके साथ ही विद्युत आपूर्ति जो लाइटें हैं वो भी कम से कम 2 घंटे तक बंद रही थी और ठंडी हवाओं के साथ मौसम का जो मुहावना है वो भी ठंडा हो गया था और मौसम भी काफी ठंडा था। देखिए आयुषी, जो यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं वो इस मौसम के प्रति कहीं ना कहीं सजग नजर आ रहे हैं। आयुषी, बिल्कुल कमलेश, देखिए कहीं ना कहीं आमजन तो सजग है ही और साथ ही प्रशासन भी सतर्क है कि इस तूफान की वजह से कोई और भारी नुकसान हमें ना उठाना पड़े। तो देखिए राजीव, कमलेश ने जैसा कि बताया, उदयपुर में
कल जो तस्वीर देखने को मिली कि कहीं पेड़ गिरा, तो जोधपुर की ऐसी कोई घटना? देखिए, जिस तरीके से 2 दिनों से जो गर्मी पड़ रही है, जिस तरीके से लोगों को लगता है कि आमतौर पे कहावत होती है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं बारिश होती है, ये एक पारंपरिक रूप से सोचते हैं। मगर इस समय जब तूफान की जो बात की जा रही है, उसका इस तरह का असर फिलहाल जोधपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। और कहा भी गया है कि जो अलग अलग संभाग है वहाँ पर अलर्ट जरूर किया गया है, लेकिन अगर तोकाते तूफान की बात करें तो जो जालोर और सिरोही के अलावा जैसलमेर जो हैं वहाँ पर थोड़ी सी संभावना बताई जा रही है। लेकिन जोधपुर में सिर्फ आज की बात करें तो आज इस वक्त तक सूरज नहीं उगा है। एक बार फिर से आपको आसमान का नज़ारा दिखाते हैं। शेख भानु सिंह आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, एक तरफ आसमान साफ है, दूसरी तरफ बादल हैं और तीसरी तरफ सूरज नहीं उगा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस तूफान को लेकर के कई तरह की आशंकाएं भी हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये तूफान जोधपुर को छू करके निकल जाएगा। लेकिन छूना भी बहुत बड़ी बात होती है कि तूफान आता है तो नुकसान और तबाही का मंजर जो पहले अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में लोग डर भी रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर तैयारियों की जहाँ तक बात है, तमाम आवश्यक तैयारी की। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने भी अपने तमाम दोनों डीसीपी के अलावा तमाम थानाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए हैं और ये कहा है कि पूरी तरह से अलर्ट रहे। जी देखिए राजीव, क्या इस तरीके की बात भी सामने आई कि आगामी कुछ दिनों में भारी बारिश के अलावा कुछ तूफान के साथ जो घटनाएं वो भी सामने आएगी, या फिर बारिश की ही संभावना जोधपुर के लिए जताई गई है? देखिए, जो सोर्स से जब वेदर है उनका जो साफ तौर पे ये कहना है कि इस बार प्री मानसून की जो बातें हैं, प्री मानसून के चलते जरूर माना जा रहा था कि आमतौर पे जो मानसून होता है वो जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू होता है, मगर अभी मई का महीना चल रहा है। तो ऐसे में जिस तरह की संभावना प्री मानसून की है, लेकिन इसके बीच में ये चक्रवाती तो तूफान तोकाते आ रहा है, उसको लेकर के लोगों में थोड़ा सा डर है कि इस एक तो कोरोना से जूझ रहे हैं और इसके बीच में ये जो तूफान आ जाता है, पता नहीं तबाही का मंजर कैसे होगा। लोग तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि इसका नुकसान कहीं पर भी किसी को भी नहीं हो। जी बिल्कुल, कोरोना से जूझते प्रदेश में जरूरी भी हो जाता है कि इस तूफान का कोई भारी असर प्रदेश में ना देखने को मिले। तो कमलेश, देखिए तस्वीरें जैसे कि आपने दिखाई कि किस तरीके से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में कुछ बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से या मौसम वाणी की अगर बात की जाए तो क्या कुछ आगे के लिए कहा गया है? देखिए आयुषी, तोकाते की बात की जाए तो तोकाते का जो असर है कहीं ना कहीं सिरोही जिले के जो माउंट आबू और आसपास कहें जालोर और जैसलमेर, इन सभी इलाकों में हल्का जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां जैसे ये गुजरात से तोकाते टकराएगा उसके बाद इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं प्रदेश के सिरोही और जालोर और जैसलमेर जिले को छू कर निकलेगा। तो प्रशासन द्वारा जो अनुमान जताया जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो 18 और 19 तारीख का भारी बारिश, तेज गर्जना के साथ बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। कहीं न कहीं इस बारिश के चलते नुकसान जरूर होने की संभावना ऐसी जताई जा रही है। आयुष जी, और बात की जाए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को, क्या उनको भी अलर्ट किया गया है और तैनात किया गया है आपके हिस्सों में? देखिए, एनडीआरएफ और जो आपदा से संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। कल जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने वीसी के माध्यम से सिरोही जिले के तमाम जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को अलर्ट पर रखा था। खास करके माउंट आबू की बात करें आयुषी, तो माउंट आबू में जो स्काउट का ग्राउंड है वहां पर जो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और आपदा के समय जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं उन चीजों की तैयारियां कर ली गई है, ताकि यदि कोई आपदा हो उस समय यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है लोगों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, देखिए राजीव, कहा भी जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो यानी कि जो समस्या का जो हल है वो पहले ही हम निकाले, उससे पहले सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में जोधपुर में किस तरीके की तैयारियां? देखिए आयुषी, में आपका ध्यान कल अभी 6 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, प्रदेशवासियों को अलर्ट भी किया है। उन्होंने जो तमाम प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया है और उन्होंने कहा भी है कि आप लोग सब सावधान रहें। यानी कि संवेदनशील मुख्यमंत्री का जब जोधपुर शहर है तो निश्चित रूप से यहाँ की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जोधपुर के जिला कलेक्टर ने कल इसके बारे में समीक्षा की है। जो डिस्कॉम के एमडी हैं अविनाश सिंघवी ने समीक्षा की है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा और पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के अलावा आईजी नवज्योति गोगोई ने, तो सोचिए ये पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। एक एक अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि क्योंकि आपको मैंने बताया कि कोरोना का जो कहर है उससे लोग इतने परेशान हैं, तो आप सोचिए कि तोकाते का जो तूफान का अगर कहर आ गया तो क्या होगा। इसलिए
लोग घरों में बैठ कर के यही प्रार्थना करें कि ये तूफान बस टल जाए, साइड से निकल जाए, किसी प्रकार का नुकसान किसी को भी नहीं हो। लेकिन तैयारियों की जहाँ तक बात करें, जोधपुर में चाक चौबंद तैयारियां की गई है। जी राजीव, तो वहीं अजमेर से हमारे सहयोगी कौशल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कौशल, अजमेर में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके की तैयारियां वहां पे की जा रही है तौकाते को देखते हुए? जी देखिए, निश्चित रूप से एक समस्या का समाधान नहीं हो पाया, एक परेशानी से नहीं निकल पाया, उससे पहले ही दूसरी परेशानी सामने आ चुकी है तौकाते तूफान के रूप में। आप देख पा रहे हैं कि समय हम अजमेर के आना सागर जो चौपाटी है उस पर खड़े हैं, क्योंकि आना सागर जो है अजमेर का एक प्रमुख ऐसा सागर है, ऐसा एक जल भराव की क्षमता है कि अगर जरा से भी कोई डिजास्टर की स्थिति आती है तो सबसे पहले यही प्रभावित होता है। और आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो लहरें वो शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हलाहल है, जो हलचल है वो चल रही है। पूरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं इस तौकाते को जीतने के लिए। जहां देखिए, अगर हम अस्पतालों में भर्ती मरीजों की बात करें तो उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को लेकर 500 किलोवाट्स के 2 जनरेटर्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बम्पर स्टॉक रखा गया है जेएलएन हॉस्पिटल सहित जो दूसरे बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर। जिला प्रशासन ने जो जिला स्तर के अस्पताल हैं बड़े, जैसे ब्यावर है, किशनगढ़ है, केकड़ी है, वहां पर भी पर्याप्त इंतजाम किए हैं और स्पष्ट कहा है कि किसी भी सूरत में बिजली की अगर आपूर्ति बाधित होती है तो ऐसे हालात में जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो कहीं भी नहीं आ पाएगी। ऑक्सीजन की आबाद पूर्ति जारी रहेगी और कमोबेश यही जो स्थिति है वो डिस्कॉम ने भी की है। अजमेर डिस्कॉम ने भी पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखा है। हर जगह जगह पर उनके जो लोग हैं वो तैनाती है। ट्रांसफार्मर्स को विशेष इंतजाम के साथ दुरुस्त रखा गया है। इसी के अलावा पूरी टीम्स लगाई गई हैं यहाँ पे और कहा गया है कि जो भी व्यवस्था है वो पूरी की जाए। देखिए, तौकाते को लेकर लोगों के अंदर किस तरह का कौतूहल है, किस तरह की बात है, इसकी भी जानकारी करते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे तौकाते को लेकर किस तरह की मन में एक डर या भय है आपके? ये जो तूफान आने वाला है उसको लेकर किस तरह का भय है? अलर्ट काफी ज्यादा है, व्हाट्सएप पेन पे काफी ज्यादा शेयर हो रहा है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो उसके हिसाब से विभाग प्रशासन सब अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, सबको अलर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा मैसेज आते हैं कि घर पे रहना है, तूफान आएगा इस हिसाब से। और कल कुछ जगह तूफान आया था केरल में, इधर काफी तबाही होने के बाद में न्यूज में इनमें सब जगह यही है कि आप आने वाला जो समय है, तूफान जो आएगा उससे काफी तबाही मच सकती है, तो इसलिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि जो तौकाते आने वाला तूफान है, जो संभावित तूफान है, उसको लेके जहां तक प्रशासन ने तैयारियां पूरी की है तो वहीं लोगों ने भी अपने आप को तैयार किया है। एक मॉर्निंग वॉक पे निकले भाई साहब हैं, ये भी शायद किस तरह की बात करना चाहेंगे? तौकाते को लेकर किस तरह की मन में कोई डर भय है या प्रशासन के जो इंतजाम है वो किस तरह से होने चाहिए? राजस्थान में तो अभी कंपैरेटिवली कम बता रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात की चिंता ज़्यादा है। और प्रशासन की तो हमेशा से व्यवस्था रही है, लेकिन परिस्थिति और जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से शायद पूर्ण नहीं होती है। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक भय की बात थी जो सामने आई कि प्रशासन के जो इंतजाम हैं वो नाकाफी भी कभी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो जो प्रशासन के अधिकारी, उनसे बातचीत के दौरान यही सामने आया कि इस संभावित तूफान और संभावित जो नुकसान है उसको देखते हुए पूरी तैयारियां की गई हैं। किसी भी सूरत में बिजली की जो आपूर्ति है वो बाधित नहीं होगी। तो वहीं शहर के अंदर जो कौशल, देखिए जिस जगह अभी आप मौजूद हैं और बात की जाए उस जगह की, आना सागर की, तो ऐसे में आपने भी बताया कि अगर तूफान आता है तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया होगा। तो ऐसे में उस एरिया के लिए कोई स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि देखिए अभी भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की आवाजाही वहां पर है। जी देखिए, बिल्कुल अभी ये जो समय है ये मॉर्निंग वॉक का है, तो कुछ लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं पैदल निकले हुए हैं। और रही बात यहाँ पे इंतजामों की, यहाँ पर जो व्यवस्था है उनकी, तो प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है यहाँ के लिए भी। यहाँ जो आसपास की बस्तियाँ हैं या इससे जो निकलने वाले नाले से, जिसे काजी का नाला कहा जाता है, एस्केप चैनल कहा जाता है, अगर बाई द वे बारिश बहुत ज़्यादा आती है या जो डिजास्टर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब करने की हालात में आता है तो यहाँ पर इंतजामों को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। उन बस्तियों को रेड अलर्ट किया गया है, उन बस्तियों के लोगों को सावधान किया गया है कि यदि बारिश तेज होती है तो ऐसे हालात में वो लोग क्या करेंगे। हालांकि प्रशासन ने जो सामुदायिक भवन है
या जो दूसरी दूर जो ऊंचाई पर जगह हैं उनको भी सुरक्षित श्रेणी के अंदर रखा है, उनको चिन्हित किया है। और इस पूरे मामले को लेके आज दोपहर में एक प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी होने वाली है। तो वहीं अस्पताल के अंदर जो व्यवस्था है उनको लेकर भी एक 9 सदस्यों की बड़ी कमेटी गठित की गई है, जो कमेटी तय करेगी कि किस जगह पर कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, मरीज किस स्टाइल में है, किस तरीके से होंगे। इन सभी पूरी व्यवस्थाओं को लेकर जो इंतजाम है वो फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए हालात क्या होंगे, रिजल्ट क्या होगा और सच्चाई क्या होगी, ये परिणाम ही साबित कर पाएंगे। हालात किस तरह के होंगे और उनको देखते हुए हमारी जो तैयारियां हैं वो ही इस पूरे मामले को लेके सफलता और किए जाएंगे। जी कौशल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव आपका भी शुक्रिया, कौशल आपका भी शुक्रिया, तो वहीं कमलेश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो चक्रवाती तूफान तोकाते आ सकता है प्रदेश में, तो आमजन से भी यही अपील है कि सतर्क रहें और सावधान रहें और साथ ही प्रशासन के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसका पालन करें।